अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रश्न आते रहते हैं और उनका समाधान यथामति यथाशक्ति करने का हम प्रयास करते रहते हैं। वैसे ही एक प्रश्न ये भी निर्माण होता है कि अध्यात्म विज्ञान के प्रति हमारी इतनी दौड़ क्यों है, हम इतना अधिक अध्यात्म विज्ञान से प्रभावित क्यों है। हमें भी हमारे माता पिता से कोई न कोई मत पंथ संप्रदाय तो मिला ही होगा, कोई न कोई उपासना पद्धति तो मिली ही होगी, लेकिन उन उपासना पद्धतियों को छोड़कर हम अध्यात्म विज्ञान के इतने प्रेमी कैसे हुए, ये प्रश्न अनेक शब्दों में अनेक तरह की बनावटों में सामने आता रहता है और आना भी चाहिए, क्योंकि यही तो चिंतन का समय है। अभी हम जिंदा है यानी अभी हमारा शरीर हम शरीर में उपस्थित है, निरोगी है और जिसे कहते चिंता मुक्त है। और आनंद की बात यह है कि हमें जागृति है कि हम मनुष्य है और जिंदा है। तो ये प्रश्न आता है कि अध्यात्म विज्ञान में ऐसा क्या है। तो अध्यात्म विज्ञान में वो सत्य है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसको ये कोई नहीं कह सकता कि हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो सार्वकालिक सार्वभौमिक ऐसे तत्व है। जैसे पृथ्वी, क्या कोई पृथ्वी के अस्तित्व से इनकार कर सकता है? क्योंकि पृथ्वी से ही तो अन्न निर्माण होता है और अन्न से ही तो हम सब बने हुए हैं। अन्न ही खाते हैं और हम भी अंततः अन्न ही बन जाते हैं। कहने का आशय ये है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, प्रत्यक्ष है, यथार्थ है, अनुभविक सत्य है। और हमारे जो मन, बुद्धि और अहंकार है, इनसे हम तो इनकार कर ही नहीं सकते। मन जो अनेक संकल्प विकल्प करता रहता है, बुद्धि जो निर्णय करती है और अहंकार उस निर्णय का पालन करता है या उस निर्णय का अनुसरण करता है, या अहंकार की अध्यक्षता में ही ये सारा कार्यक्रम चलता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये उन पांच महाभूतों का हमें अनुभव देते हैं। और ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये अपने अपने विषयों को ही धारण करती है और उन संवेदनाओं को, अनुभव को हम तक पहुंचाती है। कहने का आशय यह है कि अध्यात्म विज्ञान यथार्थ है, प्रत्यक्ष है और प्रायोगिक है। इसमें किसी भी अंधविश्वास, अंधानुकरण या अंधभक्ति या जिसे कहा जाएगा कि किसी ग्रंथ, मत, पंथ, देश, वंश, संप्रदाय, वेश, इसका कोई बंधन ही नहीं है। ये तो वैश्विक मानव के लिए भारतीय तत्व दर्शन ने दिया हुआ एक ऐसा अनमोल अनुसंधान, अनमोल रत्न है। वसुधैव कुटुंबकम से सर्वम खलविदम ब्रह्म तक की यात्रा। आज जितने भी संघर्ष दिख रहे हैं वो क्षुद्र अहंकार, क्षुद्रमय के परिप्रेक्ष्य में ही दिख रहे हैं। और यदि अध्यात्म विज्ञान का बोध हमें होता है तो ये जो व्यष्टि अहंकार का जो भूत सवार है, इस पर नियंत्रण हो जाएगा और हम
इस विराट विश्व के साथ एकाकार हो जाएंगे और तभी हमें स्थायी शांति, आनंद, संतोष की प्राप्ति होगी और ये जीव भी कृतकृत्य होकर उस सच्चिदानंद को अनुभव करेगा जिसकी तलाश में इसने अनंत जन्म लिए हैं। विषय वासनाओं से लेकर हर दिशा में इसने सुख की खोज की, लेकिन उसे सुख तो मिला, लेकिन वो सुख नहीं था, वो मनोरंजन था और वो भी क्षणिक था। उस क्षण के बाद फिर उसी वासनाओं और भोगों की और अनेक प्रकार के लालसाओं की इच्छा, कामना, और वहाँ से ये मनुष्य उत्क्रांत होकर नर से नारायण की दिशा में जाने के लिए तत्पर हो। हम ये स्वयं के लिए प्रथम और फिर अन्य के लिए अनंतर, ऐसा है। और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान को जानने पर फिर सभी मतों, पंथों, संप्रदायों के वास्तविक अर्थ, वास्तविक स्वरूप ध्यान में आने लगते हैं। उनकी अच्छाइयाँ दिखने लगती है, उनमें बुराइयाँ दिखने लगती है और हम बुद्धि की शरण में जाकर ही सत्य को आत्मसात कर पाते हैं। तो अपने सभी मित्रों के साथ अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम अपने जो मनन चिंतन है स्वामी जी के और अन्य जो उपदेशक है उनके भी उपदेश, प्रश्नोत्तरी आदि इसके अनंतर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। धन्यवाद। नर्मदे।